आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर विराजमान और समस्त जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान मूल स्वरूप की शुद्ध आत्मा भगवान, हम सभी को ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि हम सद्ज्ञान को प्राप्त करें, सही रास्ते पर चलें, लोक कल्याण करें, जगत कल्याण करें और किसी को कष्ट न दें। सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इस जगत की वास्तविकता क्या है, इस जगत को किसने बनाया है, इन सब बातों की जानकारी करना मानव के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि मानव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्राणी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए मानव जीवन का प्राप्त होना ये पहली शर्त होती है, और वह हमें अपने पुण्य से मिला, अपने भाग्य से मिला, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। मानव जीवन एक पारसमणि है, ये एक चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, और ये जो है वो हमारा भाग्य विधाता है। तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सनातन सत्य, जो कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, उसका आज हम समीक्षा करेंगे। और हम प्रतिदिन आपको सनातन सत्य कार्यक्रम बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव में बदल जावे, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ में आ जावे, आपका जो रॉन्ग विजन है वो राइट विजन के अंदर आ जाए। और हम ये चाहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। इन सब बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो है हमने प्रतिपादित किया है, वह हमारा विषय है, क्या धन मेरा उद्धार करेगा? ये प्रश्न एक ज्वलंत प्रश्न है। हमने अपने जीवन का लक्ष्य जो है धन कमाना मान रखा है, यानी अर्थ केंद्रित हो गए, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि धन के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सत्ता, संपत्ति, व्यवहार, हमारे रिश्ते, संबंध सब धन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी हमने तो इस भौतिक जगत का ईश्वर धन को ही मान लिया है। तो आज का हमारा ये एपिसोड है, क्या धन मेरा उद्धार करेगा? धन को हम साधन मानते हैं और साध्य है हमारा परमानेंट सुख को प्राप्त करना, अच्छा जीवन प्राप्त करना, सुखी जीवन प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या धन हमारा उद्धार करेगा? धन साधन होने के कारण इसकी अति आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है कि अर्थ, काम, धर्म
और मोक्ष। काम के आधार पर सारी ये दुनिया चलती है, ये जगत चलता है, और अर्थ के आधार पर हमारा वस्तु विनिमय होता है और हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, सब अर्थ के आधार पर जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। हम अर्थ की उपयोगिता को नहीं नकारते हैं, लेकिन अर्थ ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। धन हमें मुक्ति दिलाएगा, धन हमें परमानेंट सुख देगा, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। इस रॉन्ग बिलीफ को सही करने के लिए ही आज हम प्रवचन कर रहे हैं। देखिए कि हम जो धन कमाते हैं वह हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण जब वो समाज में जीता है तो अतिथि देवो भव, उसके अतिथि भी आ जाता है, उसके संबंधी भी आ जाता है, तो सबके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। आप देखिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और पर्स नहीं होता है तो आपकी कोई भी प्रवृत्ति सही नहीं हो पाती है, क्योंकि हर जगह अर्थ की आवश्यकता होती है। पुराने ज़माने के अंदर बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि जिस किसी के पास के अंदर अन्न होता था, धान्य होता था, वह दूसरे को देकर के कपड़ा खरीद लेता था, और कपड़े वाला होता था वह सब्जी वाले को कपड़ा दे करके और सब्जी खरीद लेता था। तो वस्तु विनिमय चलता था। उसके बाद में जब से मुद्रा आई है तो मुद्रा के विनिमय के द्वारा हम अपना सब काम जो है चला लेते हैं। अब अर्थ के बारे में ये देखिए कि जो हमारा यह मापदंड है कि मैं अगर समाज के अंदर करोड़पति अरबपति बनता हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, ये भ्रांति है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर उन्होंने संतुलन बनाया है कि अर्थ का स्थान है, पर अर्थ को सब कुछ मानना और उसके पीछे बावला हो जाना, उसके पीछे दीवाना हो जाना, और उसी को ही सेंटर में रख करके और परिधि में उसके अनुरूप कार्य करना है, ये हमारी भ्रांति होती है। तो हमें अर्थ की आवश्यकता को तो समझना है, लेकिन अर्थ के साथ में कितने अनर्थ होते हैं यह भी देखना है कि अर्थ की वजह से कोई अनर्थ न हो जाए। अर्थ जो है हमें लोभी बनाता है। लोभी के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी जो नर होता है वो अपने विषयों के अंदर जब अनुरुक्त होता है अपना वीर्य खराब करता है और अपनी शक्ति को क्षीण करता है और आखिर जाकर के वो निर्बल बन जाता है, फिर भी वो विषय को नहीं छोड़ता। और जिसके पाम रोग की खाज होती है वो खाज जो है खणता ही रहता है, खून आ जावे तब भी उसको परवाह नहीं रहती है, क्योंकि वो खाज होती इस तरीके की है। तो लोभी व्यक्ति है वो संग्रह करता ही जाता है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है। तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने के कारण वह बहुत से लोगों का हित जो है उस पर कुठाराघात करता, उनको अहित करता है। कैसे करता है कि जो परिग्रही व्यक्ति होता है, जो ये मानता है कि धन ही मेरा उद्धार करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो है मान लीजिए 10 मकान इकट्ठा कर लेता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति को इकट्ठा कर लेता है, और वह संपत्ति अगर इकट्ठी होती है तो वो दूसरों के उपयोग में लेता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो सारा उसको दुरुपयोग करता है, अपना खाना पीना, भोग विलास, ऐश्वर्य, अय्यासी वगैरह उसी में ही खर्च करता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में ही खर्च करता है। तो ये धन का दुरुपयोग। धन बुरा नहीं है, पर सवाल ये है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये मुख्य बात है। एक चाकू है, चाकू से जो है वह कोई भी चीज़ काटी जा सकती है, रस्सी काटी जा सकती है, सब्जी काटी जा सकती है,
फ्रूट को काटा जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो किसी का पेट भी फाड़ सकता है। ये उसका बिल्कुल दुरुपयोग है। तो ये हमारी सुबुद्धि पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु का हम उपयोग कैसे करते हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु इस दुनिया के अंदर भगवान ने एक रेत का कण, एक भी परमाणु भी बुरा नहीं बनाया, बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि जड़ और चेतन दो जो है तत्वों से ये जगत बना है। और जड़ का जो सूक्ष्मतम जो परमाणु होता है वह भी इटरनल है, वह भी शाश्वत है। इसीलिए हम जड़ की को हम नकारते नहीं हैं। और चेतन जब तक इस शरीर में बद्ध रहता है, बॉन्डेड रहता है, तब इस जड़ का चतुस्पर्शी जो है कर्म पुद्गलों का भरपूर उपयोग करता है और जो है उसके अनुरूप जो है सुख दुख भोगता है। तो धन की हम बात करें तो धन का हम किस तरीके से नियोजन करें, ये मुख्य बात होती है। देखिए कि व्यक्ति के भाग्योदय से, व्यक्ति के पुण्योदय से अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। और जिसका सामान्य पुण्य होता है उसको परिवार के भरण पोषण जितना ही उसको धन मिलता है। हमारे समाज में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी जो है वह है जो निम्न वर्ग की। तो निम्न वर्ग के अंदर मजदूर आता है, वो हैंड टू माउथ होता है, दिन भर में कमाता है और वही सारा खर्च कर देता है। और दूसरी मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। तो मध्यम वर्गीय लोग जितना कमाते हैं उनके खर्चे से उससे अधिक रहते हैं, यानी उसके हमेशा टूटती रहती है, कमी रहती है। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, धनाढ्य होते हैं, वो तो समाज के अंदर 10% से अधिक नहीं है, वो वेल टू डू होते हैं। उनके भाग्योदय से उनको अथाह संपत्ति मिलती है और उनको अथाह संपत्ति मिलने के कारण जो है वह उसका उपयोग करते हैं। प्रश्न ये है कि वो उसका कैसे उपयोग करें। देखिए धन की 3 गतियाँ होती है। पहली गति तो ये होती है, सबसे अच्छी गति है कि आप दोनों हाथों से चैरिटी कीजिए, यानी परोपकार के कार्य कीजिए, उपकार के कार्य कीजिए, ताकि कि वो धन का सदुपयोग हो सके। और दूसरी गति ये होता है कि अपने परिवार गण और अपने से जुड़े हुए मित्र गण या जो हमारे करीबी है उन लोगों की मदद करके और हम धन का सदुपयोग करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लक्ष्मी के रहने की एक निश्चित समय हो रहता है। तो धन जो एक निश्चित समय तक ही मनुष्य के पास में रहता है और वह समय आने पर ऑटोमेटिकली, यानी पुण्य समाप्त होने पर वह धन भी अपने आप चला जाता है। हमने बहुत से लोगों को देखा कि आज से 25-50 साल पहले या एक जनरेशन पहले वो अरबपति हुआ करते थे और आज उनकी संतान है वो रोडपति है, क्योंकि ये बदलना ये संसार का नियम है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है, इसको रोका नहीं जा सकता है, इसीलिए ये बदलता रहेगा। प्रश्न ये है, हमारी जो सही समझ ये होनी चाहिए कि हम उसको धन का सदुपयोग कैसे करें। और जहाँ तक उद्धार की बात होती है तो उद्धार तो व्यक्ति को अपने स्वरूप की, निज स्वरूप की जानकारी करने से ही उद्धार होगा। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, उद्धार किसका करना है? उद्धार हमारे भीतर बॉन्डेड विराजमान आत्मा जो कि अज्ञानता से जुड़ा हुआ है, मूल स्वरूप में तो वह मोक्षगामी ही है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो ज्ञाता और दृष्टा है और वो सब में सामान्य रूप से ही एक सा ही भगवत स्वरूप के अंदर विराजमान है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। और ऐसा मूल परमात्मा जो है वो भूत में, भविष्य, वर्तमान में सदा एक सा रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका उद्धार करना, उद्धार करने का अर्थ ये हुआ है कि हमारा जो आत्म तत्व इस शरीर में है, इस शरीर से उसको जुदा करके अज्ञानता की वेल्डिंग को तोड़ करके जो कॉजल बॉडी रूपी अज्ञानता है उसको समाप्त करके और इसको फ्री करना है, इसको कारागार में से निकालना है। और कारागार से जब हम निकाल देंगे तो ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो हमें उद्धार किसका करना है? हमें उद्धार करना है अपने मूल स्वरूप में विराजमान आत्मा का।
तो क्या वह उद्धार धन के द्वारा हो सकता है क्या? वो आज का हमारा विषय है कि धन तो साधन है, धन तो जड़ है, वह उद्धार में कैसे सहयोगी हो सकता है, उसको साधन रूप में उपयोग करना चाहिए। और ये भी हमें पूर्वकर्त कर्मों के अनुसार मिलता है। मजदूर देखिए कि वो सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खून पसीना एक करता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है, वो मिट्टी खोदता है, खड्डे खोदता है या मजदूरी करता है खेती बाड़ी में, पर उसको मिलते कितने हैं? 500,000 रुपये। जबकि कोई भाग्यशाली होता है, कोई पुण्योदय वाला व्यक्ति होता है, तो वो सो रहा होता है, फोन पर बात करते करते वो लाखों करोड़ों रुपयों का जो है लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ये तो सब लक्ष्मी मात्र जो है वो परिश्रम करने से नहीं आती है, लक्ष्मी पुण्योदय से आती है। ठीक है, लक्ष्मी आ गई, लेकिन लक्ष्मी के आने तक ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र देना चाहता हूँ कि ये धन है हमारी आत्मा का उद्धार तो नहीं कर सकता है, और एक दार्शनिक दृष्टि से ये उद्धार भी कर सकता है अगर हम उस धन का सदुपयोग करें। अगर हमने धन का उपयोग कर दिया तो हम और संसार में डूब जाएंगे, क्योंकि उसके धन के दुरुपयोग से जो है हम और नए कर्मों का ग्रहण करेंगे, हम नए चार्जेस डालेंगे, नए प्रतिष्ठा करेंगे, नए भाव कर्म डालेंगे, और वो क्रोध अहंकार माया लोभ के होंगे, और वो डालने से हमारी कॉजल बॉडी की वृद्धि होगी। तो उसके दुरुपयोग धन उद्धार सदुपयोग से करता है, और दुरुपयोग से जो है धन हमारे को निम्न श्रेणी के अंदर हमको वो नारकी तक भी ले जाता है। देखिए, इस धर्म का अब आप कहेंगे कि हमें धर्म का उद्धार हमें धन के द्वारा अगर उद्धार करना है तो हम कैसे करें? आपके पास धन है तो उस धन का सदुपयोग करने के लिए हमारे समाज में जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, मूक है, बधिर है, विधवा है, अनाथ है, वृद्ध है, उन सब की जो है अभावग्रस्त लोगों की अगर हम तहे दिल से अपने धन से उनकी सेवा करें तो उनकी सेवा के अंदर जो चैरिटी लगती वो धन लगता है, वो धन का अच्छा नियोजन है, वो धन का सदुपयोग है, वह किया जाना चाहिए। और इसके पीछे सदुपयोग करने के पीछे व्यक्ति की भावना मायना बहुत रखती है, क्योंकि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं तो थोड़े से परिश्रम से ही जो है संपूर्ण हो जाती है, परंतु अतिरिक्त धन है उसके लिए व्यक्ति को समाज में परोपकार, समाज कल्याण, जगत कल्याण, लोक कल्याण का काम करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की ये संस्कृति है कि लोग दान पुण्य के अंदर विश्वास करते हैं, और मैं बड़े बड़े उद्योगपति आपको बताता हूँ कि टाटा है, बिड़ला है, सिंघानिया है, डालमिया हैं, और जो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो कि आज उस धन का सदुपयोग करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जो है वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक, जो आप वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, वो बिल गेट्स है। तो उस बिल गेट्स ने जो है वो पहले वो बहुत सी जो सारी कंपनियां चलाते थे सॉफ्टवेयर की, तो उन कंपनियों में एमडी वगैरह रहते थे, और अपना 1 या 2% जो है वो धन की संपत्ति का पैसा अपने परिवार के लिए उपयोग करते थे, और स्वयं के उपयोग के लिए वही पुरानी गाड़ी, वही पुराना बंगला और सब वही पुरानी चीज़ें, यानी बड़ी सादगी से वो जीवन यापन करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 97-96% जो है सारा पैसा वो ट्रस्ट के माध्यम से लोक कल्याण में लगाते हैं। तो अब वो इस भावना से प्रेरित होकर के ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ रही है, वो प्रेरणा प्राप्त करके, और उन्होंने अभी संकल्प किया है कि मैं जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ता हूँ, और मेरा समय है वह मैं जो है वो लोक कल्याण के लिए लगाऊंगा। यानी मैं सारा समय जो है मेरी चैरिटी की संस्थाओं हैं उसको दूंगा। तो उन संस्थाओं को जो है वो समय देने के कारण वो संस्थाएं अब बहुत ही अच्छा कार्य करने लग गई है। उनका जो धन का
क्योंकि वो स्वयं देख रेख करते हैं, बहुत अच्छा सदुपयोग हो गया। तो ऐसे हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। बिड़ला जी को देखिए, बिड़ला जी जो है अपने राजस्थान छोड़ करके जब कोलकाता के अंदर बिजनेस करने के लिए आए थे, तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी का किराया देने तक का नहीं था, और वो पिलानी के अंदर किसी ब्राह्मण के यहाँ जो है अपने अपने पात्र वगैरह जो है रहन रख करके उन्होंने पैसा प्राप्त किया था, और आज वो पात्र वहाँ उस ब्राह्मण के संतान के पास में उपलब्ध है। और बिड़ला जी की संतान भी कहती है कि वो आप चाहो जितना करोड़ों रुपया ले लो हमसे, लेकिन हमारे वो पात्र जो है वो हमको लौटा दो जो आपको रहन रखे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण की संतान उनको दे नहीं रही है, क्योंकि वो कहती है कि हमको पैसे को क्या करना, हमें तो एक उदाहरण देना है दुनिया को कि व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति कैसी रहती है। तो व्यक्ति को कभी भी धन प्राप्ति के बाद में अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जो सारा पैसा वो चैरिटी के अंदर लगाते हैं, और चैरिटी में लगाने के कारण लोगों का कितना भला हो रहा है, और हमारे समाज के अंदर एक संतुलन हो रहा है। हमारी संस्कृति के अंदर परोपकार को बहुत बड़ा महत्व दिया है, और उस परोपकार की बहुत महिमा गाई गई है। और जिसके पास में धन होता है वो बहुत अच्छा परोपकार कर सकता है। यानी परोपकार करने का सबसे अच्छा माध्यम है वो धन है, लेकिन उसका जो सदुपयोग करने के लिए, उसका नियोजन करने के लिए उसकी सुबुद्धि काम में आनी चाहिए। देखिए, जो है भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति वो परिग्रह है। धन संपत्ति आपके पास कितनी हो, बंगले कितने ही हो, फैक्ट्रियाँ कितने ही हो, लेकिन जो है वह धन संपत्ति जो है परिग्रह नहीं है। लेकिन उसके प्रति आसक्ति रहती है कि मेरा धन है वो हम बटोर के रखते हैं, वो हम जो है संचय करते हैं, हम लोगों की भलाई के लिए नहीं लगाते हैं, त्याग के अंदर और लोगों के परोपकार में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वह धीरे धीरे नाश की ओर भी जाता है, और वह परिग्रह कहलाता है। भगवान ने जो 5वां महाव्रत परिग्रह का है, और सब जो है वो हिंसा की जड़ है वो परिग्रह है। क्योंकि हम परिग्रह यानी धन दौलत का जब संग्रह करेंगे, तो संग्रह करने के साथ साथ में समाज में कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि ये व्यक्ति धनाढ्य है, तो चोर है, लुटेर है, सरकार है, वो सब के ऊपर छापा मारती है। लेकिन सरकार को ये मालूम पड़ जावे कि ये तो बड़ा दानवीर है, तो सरकार भी उसको अप्रिशिएट करती है, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि हम उनसे इनकम टैक्स में रूप में लेकर के और लोक कल्याण में लगावें, और वो तो पहले से ही कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार भी सम्मान देती है, समाज भी सम्मान देता है, और सबसे बड़ा सुकून उसको खुद को ये रहता है कि मैंने जो मानव तन पाया है उस तन का मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। और देखिए, जो धन का सदुपयोग के अंदर लग जाता है तो वह व्यक्ति धर्म की ओर भी आकृष्ट होने लग जाता है, क्योंकि ये धन के प्रति जो अनासक्ति का भाव है, ये भाव व्यक्ति को अध्यात्म में ले जाता है। अध्यात्म की जो एक क्वालिटी है, अध्यात्म का जो लक्षण है वो अनासक्ति है। चाहे खाने की अनासक्ति हो, जो है वो वस्तुओं की अनासक्ति हो, धन की अनासक्ति हो, और परिवार की अनासक्ति हो, तो वह जब डेवलप होती है तो व्यक्ति को वैराग्य आता है। कहा भी गया है कि वैराग्याभ्याम तन्निरोध, कि हम वैराग्य कैसे करें, कि वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अनासक्ति को प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। अनासक्ति का अर्थ होता है कि वस्तु हमारे पास होते हुए भी उस वस्तु के प्रति हमारा लुभावनापन, उस वस्तु के प्रति हमारा लगाव, उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति, उस वस्तु के प्रति हमारा कोई बंधन नहीं रहता है। तो भाइयों, हमने बहुत गहराई से ये चिंतन किया कि धन के द्वारा उद्धार नहीं होता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से धन का अगर सदुपयोग किया जाए, इसको लोक कल्याण के अंदर लगाया जाए, इसको धार्मिक चेतना को लगाने में लगाया जाए, धन का सदुपयोग देखिए मंदिर बनाने में, और जो है हमारे ज्ञान के लिटरेचर छपाने में, बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग कराने के अंदर, और जो महापुरुष है, जो महाव्रती है, उनको हम 9 तरह का
जो है वो उनकी सुविधाओं की पूर्ति करते हैं तो 9 तरह का हमारा पुण्य बंद होता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 तरह के जो है हमारा जो पुण्य का संचय है वो ऐसे जो है महापुरुषों को या ऐसे महाव्रतियों को जो है वो हमारे जो किसी भी तरह का पुण्य करने से होता है तो उसमें ये करने में धन हमारा बहुत सहयोगी होता है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो धन बुरा नहीं है, पर धन के प्रति जो आसक्ति है वो बुरी है। उसको मैं और मेरा समझ करके संग्रह करते रहें, अपनी तिजोरियां भरते रहें, अपना घर भरते रहें, तो उसका एक दूसरा जो है वो डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो आपकी तिजोरियां भरी हुई है वह पैसा आपके परिवार तक ही सीमित रहेगा, आपके बाल बच्चों तक ही सीमित रहेगा। और उस व्यक्ति के रहते रहते या उस व्यक्ति के जाने के बाद भी जो है वो लड़ाई झगड़े उस धन के लिए हो जाते हैं कि इसमें मेरा हिस्सा इतना आना चाहिए, मेरा हिस्सा इतना आना चाहिए, मुझे मेरे पिताजी ने कुछ कम दिया, छोटे भाई को जो है वो ज़्यादा दे दिया। इस तरीके प्रश्न खड़े होते हैं। तो बच्चों को मात्र धन देने से तो बच्चों को बिगाड़ना है। आप बच्चों को उतना दीजिए कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो जावे। उसको साधन के रूप में तो धन देना ही चाहिए, क्योंकि ये उसकी उपयोगिता, उसके बिना हमारे साधन जो है हम पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन संस्कार देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है पूत कपूत का धन संचय, यानी आपने अपनी संतान को अच्छे अच्छे संस्कार दिए तो वो संतान जो है पैरों पर खड़ा होकर के और धन को कमा लेगी। कई गुना जो आपने दिया है उससे कई गुना कमा लेगी। और दूसरे दृष्टिकोण से आपकी अगर संतान निठल्ली है, वो संतान संस्कारहीन है, आप उसको कितना ही दे दें तो वह जो है वो उसका नाश कर देगा, वह उस सबको खर्च कर देगा, वह उसको दुरुपयोग कर देगा, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है, उसके पास संस्कार नहीं है कि किस जगह से जो है पैसा हमें लगाना चाहिए, पैसे का सदुपयोग कहाँ है, ये उसको संस्कार है नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से हम देखें धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति, धन के प्रति लगाव, धन के प्रति अटैचमेंट, धन के प्रति परिग्रह और हर वक्त यार ध्यान रहना मेरा धन कोई लुटेरा नहीं ले जावे, सरकार नहीं ले जावे और मेरी संतान भी उसको नहीं हड़प कर ले। ये जो आत्म ध्यान, ये बार बार भावना जो बनी रहती है, उससे जो है ये धन हमें अशांति पैदा करता है और हमारा उद्धार करने के बनिस्बत जो है हम कर्मों का जो है संचय करने लग जाते हैं। तो इसीलिए धन को साधन मानिए, साध्य मत मानिए। धन का सदुपयोग कीजिए, धन का दुरुपयोग कभी मत कीजिए। और धन के द्वारा सामान्य व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो अरबपति हूँ। वो लोगों को प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं। चाहे ब्याह शादी का मामला हो तो बड़ी बड़ी तैयारियां करके, बड़े बड़े पंडाल बना करके और बड़े बड़े शो करके वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मेरे बराबर समाज के अंदर कोई भी पैसे वाला नहीं है। वो धन का दुरुपयोग है। अगर उस जगह पर आपने उस धन को, बेचारे जो लोग अभावग्रस्त हैं, तो भाई और बहनों आप जो है ये मान करके चलिए कि धन हमारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार तो हमारा धर्म करेगा, उद्धार तो हमारे अनासक्ति की भावना करेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो व्यवहार चलता है वह व्यवहार जो है वो धन के द्वारा ही चलता है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि धन के द्वारा आप कभी भी जो है वह अहंकार न करें, दुरुपयोग न करें, इसको साधन माने, इसको परोपकार के लिए उपयोग करें, तो आपके लिए ये धन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसका सदुपयोग हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको मुक्ति मिले, यही शुभ